हेलो, नमस्कार जी। मैं प्रदीप कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। देखिए, आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसको लास्ट तक सुनिएगा, शायद आपको कुछ पता लग सके। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, जब भी हम अपने बच्चों को देखते हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा एक अच्छा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नंबर लेके आए अपने क्लास में, और एक अच्छा स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस दे। और जो भी हम चाहते हैं बच्चे से, ठीक है ना, चाहे वो एक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चाहे वो एक अच्छा प्रोफेशन गेन करे, तो हम लोग बहुत तरीके से काम करते हैं अपने बच्चे के ऊपर। बहुत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा रहेगा या ऐसा काम करेगा तो ये अच्छा ग्रोथ करेगा, या अच्छा स्किल्स सीखेगा, या अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है ना, या अपने आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आदमी बनेगा, या बहुत अच्छा प्रोफेशन में जाएगा। तो एक्चुअली देखिए, हर क्लासेस में 50 बच्चे होते हैं। हमारा जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि आप एक 50 बच्चे को रखिए आप, ठीक है ना, एक स्कूल में, एक क्लास में 50 बच्चे को रखिए, और हर सेक्शन में 30 बच्चे तो होते ही हैं कम से कम, ठीक है ना। और हम ये देखते हैं कि जब भी हमारा बच्चा जाता है स्कूल में, हर पेरेंट्स का मैं बता रहा हूँ, जो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हर पेरेंट्स का कुछ ना कुछ डिजायर होता है अपने बच्चों को लेके कि नंबर अच्छे लेके आए, पढ़े लिखे, अच्छा बिहेव करे स्कूल में, अच्छा सम्मान सीख के आए, कैसे सम्मान करते हैं दूसरों को, आदर सीख के आए, कैसे करते हैं बिहेव सीख के आए, और एक मेच्योर लेवल का थिंकिंग लेके आए, और एक ऐसा परफॉर्मेंस दे स्कूल में कि हमारा नाम हो, बच्चे का नाम हो। इन सब के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि आपके जो स्कूल में हैं, ठीक है ना, जो जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उस स्कूल में कितने बच्चे, एक क्लास में 20 बच्चे, एक टीचर जो 1 घंटे क्लास लेने आती है तो आपके बच्चे पे कितना ध्यान देती है? सोचने वाली बात है, आपके बच्चे पे कितना ध्यान देती है, क्योंकि आपका बच्चा एक अलग लेवल का है। उसका माइंडसेट, उसका ब्रेन का लेवल, ठीक है, और बच्चों से अलग है। क्या पता वो स्लो हो, क्या पता वो ज़्यादा फास्ट हो, क्या पता वो एवरेज हो। तो क्या टीचर उसके एवरेज के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है, क्या उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है? ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा। और हर टीचर क्या करता है, उसको एक ही तरीके से घसीटता है। आया, क्लास में पढ़ाया, याद कर लेना बच्चे, कल पढ़कर आना, ये असाइनमेंट है, ये प्रोजेक्ट है, इसे करके लाना, बस। इसका क्या मोटिव है? इसका क्या मोटिव है? क्या आपके बच्चा सीख रहा है उससे कुछ, या रट रहा है? एक्चुअली सीखना किसे कहते हैं, हम इस बात को समझ लें। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या हम उसे अप्लाई कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, या उस पर हम अपना ब्रेन का यूज कर पाते हैं? क्या हम उस पर रीजनिंग कर पाते हैं, लॉजिक लगा पाते हैं? क्या हम उसके जो रिलेटेड चीज़ें जो हमें पढ़ाई गई है, क्या उसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है ना। अगर मैं किसी बच्चे को क्वेश्चन आंसर छोड़ कर मैं अगर कुछ और बात करूँ तो हर बच्चा कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर बच्चे का ब्रेन का लेवल नहीं समझ रहे। हमारे टीचर ने क्या किया, बस हमें पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर करवा दिया है, समझा दिया है, भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। किसके समझ में आ रहा है, किसके नहीं समझ में आ रहा है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो डाउट क्लियर करते हैं, चलो डाउट के ऊपर बात करते हैं कि हाँ, क्लास में जैसे बोलते हैं कि आप डाउट करना, हाँ आपको कोई डाउट हो तो पूछो आप हमसे। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल को भी समझना पड़ता है। सेल्फ स्टीम नहीं होता हर बच्चे में। आपने पढ़ा दिया और बच्चा जाके आपने 100 तक पढ़ा दिया और बच्चा जाके पूछे कि 1 क्या होता है, तो आप क्या करते हो टीचर? एज ए टीचर हम भगा देते हैं उससे। जब हम टीचर होते हैं तो उसे भगा देते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें एक भी नहीं आता, तुम जाओ घर से पढ़कर आना। और सारा जो क्रेडिट है, ना पढ़ने का क्रेडिट हम सारे किसको दे देते हैं? पेरेंट्स को दे देते हैं कि पेरेंट्स ने ही नहीं पढ़ाया घर पे। 8 घंटे आपके पास बच्चा पढ़ रहा है, कितने सारे सब्जेक्ट लेके आ रहा है, क्या पूरा उसके दिमाग में आ पा रहा है? ये सोचने वाली बात है।
पूरे 8 घंटे में कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितने मटेरियल को उसको लेके रखना है दिमाग में और घर पे जाके अप्लाई करना है, उसके ऊपर सोचना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग उसे जो ट्यूशन में पढ़ा रहा है वो भी सोचना है और साथ के साथ जो भी खेलने जा रहा है उसके बारे में भी सोचना है, घर पे जो काम बोला जा रहा है उसके बारे में भी सोचना है। ये सब प्रेशराइज से क्या होता है, बच्चा कुछ भी नहीं करता। इन सब प्रेशर के बीच में रह के बच्चा कुछ भी नहीं करता। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए, ठीक है ना। हमारा बच्चा कैसे अच्छा नंबर लेके आए, सबसे बड़ी बात देखिए, जो भी चीज़ आप कराना चाहते हैं अपने बच्चे से, जो भी चीज़ कराना चाहते हैं, जैसे कुछ भी ऐसा पढ़ाना चाहते हैं, याद करवाना चाहते हैं, कि हर एक चीज़ का ना एक कंपोनेंट होता है, हर एक चीज़ का एक बारीक लेवल होता है, एक डेप्थ तक नॉलेज होता है हर एक चीज़ का, ठीक है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि मान लो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे राइटिंग करना है, रीडिंग करना है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन आंसर करना है, कि या चाहे मुझे उसके थिंकिंग करना है किसी के बारे में, या अपने आप को बिहेवियर को समझना है, तो हर चीज़ को समझने के लिए हमें डेप्थ तक जाना चाहिए, डेप्थ तक जाना पड़ता है, तभी वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, ठीक है। मान लो कि एक बच्चा खेल नहीं पा रहा, ठीक है, तो ना खेल पाने का रीज़न क्या क्या है, क्या वो अकेले खेलता है, क्या वो सब बच्चों के साथ खेलता है, क्या उसे रूल फॉलो नहीं करने आते, ठीक है, क्या वो दूसरों को देख के बस साइड में होकर खड़ा खेलता है, क्या उसका कम्युनिकेशन स्किल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसका कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं है, क्या उसे जो खेलता है उसको बातें समझ में, जो बच्चों की बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। प्ले, जैसे इसे मैं बोलूँ प्ले स्किल, ये सब मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि ये जो स्किल्स है वो नीड है किसी गेम को खेलने के लिए, सब स्किल्स की नीड होती है। क्या उसे दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं करने आ रहा हो, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट हो जाते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बच्चा नहीं खेल पाता, कोई बच्चा बाहर जाकर किसी से बात नहीं कर पाता, स्ट्रेंजर से देखते हैं डर जाता है, स्ट्रेंजर से क्यों डर जाता है, ये एक सोशल स्किल की कमी होती है। और ये स्किल्स का मतलब क्या, स्किल्स का मतलब 10 चीज़ों का मिलाप एक स्किल्स बनाता है। 10 चीज़ों जब मिलती है एक साथ, 10 कंपोनेंट मिलते हैं ब्रेन के, 10 कंपोनेंट मिलते हैं जब किसी बॉडी के, तब जाके एक स्किल्स डेवलप होता है, ठीक है। और बहुत सारे स्किल्स, जैसे मान लो मुझे म्यूजिक सीखना है, तो म्यूजिक भी तो एक स्किल्स है, उसके लिए क्या आना चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए कि कैसे गिटार पकड़ते हैं, कैसे उसको सॉन्ग क्या होता है, लिरिक्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से साउंड होते हैं, किस टाइप के साउंड होते हैं, क्या डीजे होता है, क्या स्लो साउंड होता है, क्या हाई साउंड होता है, क्या ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें पता होती है। एक बच्चों को जब सिखाया जाता है तब जाके एक स्किल्स डेवलप होता है, तब जाके बच्चा वो अच्छा काम करता है। तो अगर आप सोचते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, तो आपको रीडिंग स्किल सिखानी होगी जो कि उसके लिए नीड है, मेमोरी स्किल सिखानी होगी, लिसनिंग स्किल सिखानी होगी, रीजनिंग स्किल सिखानी होगी, बहुत सारे स्किल्स की जरूरत है। फंक्शनल एजुकेटिव स्किल्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसके स्किल्स देखिए, एक स्किल्स बहुत सारे कंपोनेंट, एक स्किल्स को एक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब जाके एक बच्चा इफेक्टिव क्रिएट हो पाता है, ठीक है। और देखिए स्किल्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं। अब हर स्किल्स को हम नहीं सिखा सकते ना, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा मेरे को अपने बच्चे में क्या चाहिए, ठीक है। क्या पता उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा ना हो, ठीक है। क्या पता वो हर चीज़ अच्छा करता हो लेकिन अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाता अपने आप को, अपना बिहेवियर शो करता है, वहाँ पे गुस्सा करने लग जाता है, एंजाइटी में आ जाता है। तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे करना, उसका एक स्किल्स होता है, ठीक है। किचन स्किल्स होता है, प्ले स्किल होता है, रीडिंग स्किल होता है, सोशल स्किल होता है, कॉग्निटिव स्किल होता है, परसेप्चुअल स्किल होता है, राइटिंग स्किल होता है, सेल्फ स्टीम स्किल होता है, सेल्फ केयर स्किल होता है, ऑडिटरी परसेप्चुअल स्किल होता है, लाइफ स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स होता है, लिंग्विस्टिक स्किल्स होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स होता है, विजुअल स्पेशल स्किल्स होता है, बॉडी कैनेस्थेटिक स्किल्स होता है, म्यूजिक स्किल्स होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, इंट्रापर्सनल स्किल्स होता है, नेचुरलिस्टिक स्किल्स होता है। बहुत सारे स्किल्स हैं, आपको क्या नीड है। और हर टीचर हर स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर सकता। हम लोग एज ए ओटी, जो अगर मेरी बात करोगे तो एज ए प्रदीप मैं क्या करता हूँ, मैं पर्टिकुलर बच्चों को पहले रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं पहले बच्चों को असेस करता हूँ ठीक से, आखिर कहाँ पे नीड है, बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, ग्रोस मोटर स्किल्स में लैग कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कहीं चलने फिरने में ढील तो नहीं रहा है उसमें लैग कर रहा है, कौन सा स्किल्स मुझे नीड है, मुझे असेस करना है। और असेस भी कर लेते हैं कई टीचर, कई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेस भी कर लेते हैं, लेकिन उस पर कैसे काम करना है वो नहीं पता होता। अब इतने सारे स्किल्स कई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को पता भी नहीं होंगे,
इससे क्या होता है, बच्चा आधा अधूरा ठीक होता है, आधा अधूरा घर जाता है और ओटी की बदनामी होती है। हमें बच्चे के हर स्किल्स पे काम करना है ताकि बच्चा एक अचीवमेंट ला पाए अपने ज़िंदगी में, ठीक है। हम आधा नहीं छोड़ सकते किसी को। तो एज अ ओटी मुझे पता है कि मुझे ब्रेन लेवल पे क्या काम करना है और मुझे फिजिकल लेवल पे कितना जाना है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मुझे खाना है, खाना, ठीक है। तो मुझे खाना खाने के लिए क्या ज़रूरत है, एक तो मेरा हाथ ठीक होना चाहिए, उसका रेंज ऑफ मोशन पूरा होना चाहिए, उसका चिविंग जो माउथ का चिविंग पैटर्न वो ठीक होना चाहिए, निगलने का प्रोसेस, सॉलिंग प्रोसेस वो ठीक होना चाहिए, टेस्ट का पता लगना चाहिए। बस देखो, एक खाने के स्किल्स और ईटिंग स्किल्स के लिए मुझे कितनी सारी चीज़ें नीड है, क्या मैं उन सब पे काम करता हूँ। ये भी समझ में होनी चाहिए कि भाई मेरे को हाथ उठाना भी है, ये भी एक समझ है, ये भी एक स्किल्स का कंपोनेंट है। तो उस समझ के ऊपर कौन काम करेगा भाई, ये चावल है कि दाल है कि रोटी है कि सब्जी है, क्या है ये, इसके बारे में भी तो सोचना। बच्चे क्यों नहीं खा पाते, उनको समझ नहीं आता ये क्या है, कैसा टेस्ट है, ये कैसा, ये टेस्ट के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे खाते नहीं कई बार। तो ईटिंग स्किल्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। तो आप ये सोचिए कि आपके अपने बच्चे में क्या चाहिए, तब उस पर हम काम करेंगे और बहुत डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। एक पैटर्न नहीं, एक तरीका नहीं, अगर एक तरीके से निकाल तो दूसरा तरीका, चौथा तरीका, लेकिन काम करेगा। ये क्रिएटिविटी है एक ओटी की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्किल्स पे काम करना और कैसे काम करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसको ध्यान से सुनिए और इसको सर्कुलेट कीजिए हर जगह, ताकि अपने बच्चों को भी ठीक कर पाए, जो आपको चाहिए अपने बच्चे को अचीव हो पाए। ऐसा ना हो कि हम आधा अधूरा काम करें और हम सोचें कि हाँ हमने इलाज तो करवाया लेकिन कुछ हुआ नहीं, हमने दिखाया, हमने स्किल्स पे काम तो किया लेकिन हुआ नहीं। स्किल्स पे काम होता है तो इफेक्ट आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही तरीका बनाते हैं और एक ही स्किल्स पे सोच करते हैं कि ये आ गया अब हर चीज़ स्किल्स आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और सर्कुलेट कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप पे, और एक अवेयरनेस फैलाइए ताकि लोग अपने बच्चों को एक अच्छा ग्रोथ दे सके और हमारे भारत का एक एक बच्चा एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाए और क्रिएटिव हो पाए हमारे बच्चे, ताकि विज्ञान में, सोशल साइंस में, आईएएस में, कहीं भी जाए एक अच्छा ग्रोथ दिखा पाए, अपना भारत का नाम रोशन कर पाए। तो थैंक यू सो मच, बाय।